आज हम भूगोल का अध्याय 1 का शेष भाग पढ़ेंगे। ये जो है संसाधन और विकास। तो प्राकृतिक संसाधन विकास के मूल आधार हैं, क्योंकि कृषि, खनन, निर्माण तथा ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन बड़े तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। अर्थशास्त्रों के इन क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं। आज जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन जैसे कृषि कार्य करने के लिए, है ना, खनन कार्य करने के लिए, या जो है कल कारखाने लगाने के लिए हम जिन प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, है ना, या उस पर निर्भर हैं, तो उन चीज़ों को लोग क्या कर रहे हैं, अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, इन संसाधनों को उपलब्ध कराने की पर्यावरण की क्षमता को पर्यावरणीय स्रोत कार्य भी कहा जाता है। फिर इसमें इसका विकास का मतलब होता है प्राकृतिक पर्यावरण के बीच विरोधाभास, मतलब उसका विरोध हो, यह जरूरी नहीं है। विकास के कारण संसाधन हमेशा के लिए नष्ट किए जाए। अगर हम अपने पर्यावरण को बेहतर समझें तो विकास के लिए टिकाऊ प्रबंधन भी कर सकते हैं। आज हम जिन प्राकृतिक चीज़ों का हम अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, तो ये जो है कभी कभी जैसे उनका हम विरोध करें, ये जरूरी नहीं है। इस कारण विकास के कारण जो हमेशा के लिए उन चीज़ें क्या हो जाती है, नष्ट हो रही है। जैसे हम अधिक मात्रा में कोयले का उपयोग कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल का उपयोग कर रहे हैं, तो ये आने वाले भविष्य में क्या हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम उनका जो है क्या कर रहे हैं, हम उनके बीच में जो है उनको हम पर्याप्त मात्रा में हमको उनको बचा नहीं पा रहे हैं। फिर है इसमें एक क्वेश्चन जैसे आता है, सिंक क्षमता क्या है, सिंक क्षमता क्या है या किसे कहते हैं। तो पर्यावरण के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करने की यह क्षमता को सिंक क्षमता कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि सिंक क्षमता किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में जो है पूछे जाते हैं। तो ये जो है, और ये सही विकल्प में भी पूछे जाते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, जो मतलब है उसको अंडरलाइन करना और उसको याद करना। जैसे पर्यावरण के अगर क्वेश्चन दे दिए कि सिंक क्षमता क्या है या किसे कहते हैं, तो आपको उसका आंसर जो है एक सरल भाषा में देना है। पर्यावरण के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को अवशोषित करने की इस क्षमता को क्या कहा जाता है, सिंक क्षमता कहा जाता है। फिर अगला है संसाधन प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब है उसको उपलब्ध करना या प्राप्त करना। तो हम अपने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को नियोजित कर इसका प्रबंधन करना होगा। हम जो है अपने प्राकृतिक जो संसाधन है, तो संसाधन के उपयोग को क्या करना, उसे नियोजित कर उसका प्रबंधन करना होगा, जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो और भविष्य के लिए संरक्षित भी किया जा सके। जैसे आज जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, प्राकृतिक जो संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधनों का हमें क्या करना चाहिए, उन चीज़ों का नियोजित प्रबंधन करना चाहिए, ताकि वर्तमान में भी उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके और भविष्य के लिए हम उसको सुरक्षित भी कर सकें। तो इन परिस्थितियों संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय जो है किए जा सकते हैं। इनमें पहला है वैकल्पिक संसाधनों पर जोर, दूसरा है संसाधनों का नवीनीकरण, और तीसरा जो है संसाधनों का समुचित उपयोग। तो हम वैकल्पिक संसाधनों पर जो जिन संसाधनों से प्रदूषण अधिक होता है, जिन संसाधनों से क्या होता है, प्रदूषण अधिक होता है, तो उनके वैकल्पिक संसाधनों पर जोर देना चाहिए। जैसे जहाँ जहाँ संभव हो कोयले का उपयोग न करके प्राकृतिक गैस का उपयोग करना चाहिए। जैसे हम चूल्हे में खाना बनाते हैं, है ना, लकड़ी है या कंडे है
या कोयले का उपयोग करते हैं तो इससे हमारे आसपास के वातावरण क्या होते हैं, प्रदूषित होते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें जो है क्या करना चाहिए, जो है कोयले का उपयोग न करके प्राकृतिक गैस का उपयोग हमें करना चाहिए। लंबे समय के लिए ऊर्जा के स्रोत हेतु सौर एवं पवन शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए लंबे समय के लिए, क्योंकि प्राकृतिक गैस भी जो है लंबे समय तक इसका उपयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है समाप्त होने वाली संसाधन है। तो इनके लिए हमें किनका उपयोग करना चाहिए, जो है सौर ऊर्जा से, जैसे सोलर कुकर है ना, और पवन शक्ति, मतलब ये जो है इन चीज़ों का हमें उपयोग अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। फिर है दूसरा है संसाधनों का नवीनीकरण। तो संसाधनों का नवीनीकरण करना मतलब जैसे कोई भी वस्तु है तो उनका फिर से उनका उपयोग करना। जैसे कचरा है ना, तो घर में हम क्या करते हैं, जैसे सब्जी के छिलके है या घर में बहुत सारी ऐसी, जैसे गाय वगैरह के गोबर है ना, तो उनको जो है मतलब क्या करते हैं, इन चीज़ों को हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं। जैसे सब्जी के छिलके है, गोबर है, इन सारी चीज़ों को हम गड्ढे में जो है डालकर उसमें मिट्टी डालकर हम खाद बना करके फिर से उनको हम खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे दूसरा, जैसे उसमें फल है, फल के सब्जी मतलब है, और वो है चाय पत्ती है, तो चाय पत्ती को भी हम सुखा करके, हम जो है धोकर सुखाकर उनको हम खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। पेड़ पौधे की पत्तियां हैं तो पेड़ पौधे की पत्तियों को भी हम क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधे की पत्तियों को हम गड्ढे में डालकर, मिट्टी डालकर, पानी डालकर उसको खाद बना सकते हैं, और खाद बना करके पुनः हम उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर अगला है, तीसरा है संसाधनों का समुचित उपयोग, मतलब संसाधनों का हमें सही उपयोग करना। तो आज जिस प्रकार भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की होड़ मची हुई, इससे संसाधन का बहुत दुरुपयोग आज मनुष्य क्या कर रही है, मतलब प्राकृतिक चीज़ों का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। जैसे प्राकृतिक गैस है ना, तो प्राकृतिक गैस का हम क्या करें, अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, आने वाले भविष्य में ये चीज़ें जो है समाप्त हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, उनका सही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आने वाली भविष्य में क्या हो सके, इनकी पूर्ति जो है हो सके। तो ये क्या है, संसाधनों का प्रबंधन है। संसाधनों का जो है, हम संसाधनों को पुनः कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं 3 कारण बताई। पहला, संसाधनों का जो है नवीनीकरण करना, वैकल्पिक संसाधनों पर जोर है, और संसाधनों का समुचित उपयोग। तो इस तरीके से हम संसाधनों को जो है उपलब्ध कर पाएंगे।